हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम एक और नए क्वेश्चन और उसके अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्वेश्चन में हमें पूछा क्या क्या है और किस तरीके से हमें यहाँ पे आंसर लिखना चाहिए ताकि हमारे आंसर्स में मैक्सिमम एफिशिएंसी दिख पाए। उस चीज़ को लेके हम प्रैक्टिस कर पाते हैं कहीं ना कहीं। उसी चीज़ को हम लेक्चर्स में इंक्लूड करते हैं कि किस तरीके से आंसर लिखा गया है या टॉपर्स के द्वारा किस तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम जैसा आंसर हम बता रहे हैं या हम इस लेक्चर के थ्रू समझ रहे हैं वही आंसर हमें लिखना है या उसी पैटर्न को फॉलो करना है। आप अपने अकॉर्डिंग भी पैटर्न्स को इंडिविजुअली बना सकते हैं, बट यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हाँ, इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी अटेम्प्ट किया जा सकता है कहीं ना कहीं। आप इस चीज को तो जरूर समझिएगा कि किस तरीके से हम जब क्वेश्चंस करते हैं, ये क्वेश्चंस के करने का मेन मोटिव है हमारा कि किस तरीके से क्वेश्चंस के रिविजन्स के या उसके आंसर्स लिखने के तरीके को हम बार बार इतनी तरीके से ग्रैब कर ले दैट इन द एग्जाम टाइम पीरियड वी विल हैव मल्टीपल्स ऑफ ऑप्शन टू राइट आंसर। राइट, किस तरीके से मल्टीपल वो पैटर्न्स अपने दिमाग में आ जाए कि हाँ, इस तरीके से हम आंसर इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं कहीं ना कहीं। तो वहां पे उसी चीज को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एफिशिएंसी के साथ। इन केस अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो यू कैन गो फॉर 1x 2x या 3x पे भी हम सुन सकते हैं कहीं ना कहीं। राइट, चलिए, हमारा जो ये क्वेश्चन चल रहा है, ये क्वेश्चन आज भी हम अभी कंप्लीट करने वाले हैं 2021 के पेपर से कहीं ना कहीं। हम जैसा पहले भी कर रहे थे 2021 के पेपर को ही हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। 2021 में हमें किस तरीके से पेपर में पूछा गया है और किस तरीके से क्वेश्चन दिए गए उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। राइट, जो पेपर है हमारा वो 2021 से इंक्लूडेड है। 2021 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी आज हमने पिक किया है, उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। राइट, और उसी की अंडरस्टैंडिंग को भी हम यहाँ पे बहुत बेटरली समझेंगे। ये जो क्वेश्चन है पार्ट बी, ये बेसिकली हमारा 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है मोस्टली। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें 150 वर्ड्स लिखने होते हैं लगभग। ये हमें अच्छे से आइडिया और किस तरीके से हम 150 वर्ड्स लिखने के लिए अगर पेपर को इंडिविजुअली डिवाइड करें तो वी यूजुअली गेटिंग हियर 10 मिनट्स ऑलमोस्ट। तो 10 मिनट्स के अंदर हमें ये पूरी चीज सीरीज को कंप्लीट भी करना है। राइट, चलिए, हम हमेशा शुरुआत करने से पहले कोड को समझते हैं, कोड की अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं कि किस तरीके से कोई कोड होता है या किस तरीके से उसकी मीनिंग हो सकती है, जो हम हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। भले वो जीएस का पेपर हो, एथिक्स का पेपर हो, ऐसे राइटिंग का पेपर हो, कहीं पे भी हम इस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं। एज गवर्नमेंट एक्सपेंड्स लिबर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स, रोनाल्ड रीजन द्वारा ये कोड दिया गया था। किस तरीके से कोड हमें कह रहा है, जब गवर्नमेंट एक्सपेंड होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंड मतलब कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट के कितने ही सब पार्ट्स होते हैं या सब डिविजन या लेवल्स होते हैं। जैसे जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंड होती है लिबर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स होती रहती है। यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्शन बताया कि किस तरीके से अगर गवर्नमेंट एक्सपेंड होगी तो लिबर्टी कॉन्ट्रैक्ट होगी और लिबर्टी एक्सपेंड होगी तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो कंपेरेटिवली यहाँ पे कंपेरिजन है लिबर्टी और गवर्नमेंट के बीच में कि किस तरीके से इनकी वर्किंग इसके ऊपर इम्पैक्ट डालती है, लिबर्टी की वर्किंग किस तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है। आपको अगर सोचाइए एथिक्स से रिलेटेड और भी कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप www.sochies.com पे भी विजिट कर सकते हैं कहीं ना। चलिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमारे क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पार्ट ए को क्या था, पार्ट 3 को हम बी को आज हम करने की कोशिश करेंगे। व्हाट डज ईच ऑफ द फॉलोइंग कोटेशन मीन्स टू यू। यहाँ पे हर एक कोटेशन हमारे लिए क्या मीनिंग करता है हमें वो समझाने करेंगे। वी कैन, पार्ट बी को पढ़ते हैं, वी कैन नेवर ऑब्टेन अ पीस इन द आउटर वर्ल्ड अंटिल अनलेस वी ऑब्टेन पीस विद इन आवर सेल्फ। किस तरीके से हम आज के समय में बात की जा रही है, हम कभी भी आउटर साइड में पीस को एक्वायर नहीं कर सकते जब तक हम हमारे अंदर की पीस को अकॉम्प्लिश नहीं कर लेते या अवेकन नहीं कर लेते उस चीज को। तो यहाँ पे कितना सिंपल कोड, कितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको आंसर्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। राइट, हम हमेशा शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के थ्रू कि किस तरीके से हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन के फॉर्म में बोला गया या पूछा जा सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। This statement by Dalai Lama emphasizes the importance of cultivating inner peace as a prerequisite for achieving peace in the external world. In other words, if we want to create a peace and harmonious society, we first need to work on ourselves and develop inner peace, compassion and understanding towards others.
किस तरीके से यहाँ पे बहुत सिंपल वे में बात की गई, बहुत सिंपल वे में समझाया गया कि किस तरीके से दलाई लामा यहाँ पे इनर पीस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इनर पीस के अंदर किस तरीके से हमारे थॉट प्रोसेस को कल्टीवेट कर रहे हैं, हमारे इनर इंडिविजुअल लाइफ के अंदर किस तरीके से कंपेशन जनरेट हो रहे हैं, किस तरीके से वर्किंग हो रही है, उसको समझाने का मेन मोटिवली बताया गया कि किस तरीके से ये इनर इम्पैक्ट कितना इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, राइट। ये सिंपल हमने क्वेश्चन को ही इंट्रोडक्शन में इंक्लूड किया कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है या किस तरीके से क्वेश्चन में बोला गया है। In an Indian context, there are numerous examples of how individuals and communities have been able to achieve peace by first cultivating inner peace. हम मेन बॉडी पे आ गए। किस तरीके से मेन बॉडी मतलब एक तो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। तो मेन बॉडी के अंदर हम क्या लिख सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, आज के समय में इंडिविजुअल हो, कम्युनिटी हो, सोसाइटी हो, कल्चर हो, रिलीजन वाइज हो या एरिया वाइज हो, स्टेट वाइज हो, डिस्ट्रिक्ट वाइज हो, नेशन वाइज हो, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्टिनेंट वाइज हो, गैलेक्सी वाइज बात कर सकते हैं, कम्युनिटीज के एंड सब कुछ किस तरीके से एबल टू अचीव पीस बाय फर्स्ट कल्टिवेटिंग इनर पीस। हमेशा हर जगह हम आज के समय में देख सकते हैं कि इनर पीस को सबसे इंपॉर्टेंस दी गई है। इनर पीस को कल्टिवेट अगर हम कर पाते हैं तो हम बहुत बेटर सोसाइटी में पीस जनरेट कर पाते हैं। फॉर इंस्टेंस, द प्रैक्टिस ऑफ योगा एंड मेडिटेशन हैज बिगन एन इंटीग्रल part of Indian culture for thousands of years, and it is believed to help individual attain inner peace, clarity of mind and emotional ability. अब यहाँ पे इंस्टेंस हमने बात की किस तरीके से रिलेट करने की। आज के समय में हम अगर किसी कोट को पढ़ रहे, कोट को हम अगर आज के समय कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर आज की सोसाइटी प्रेजेंट और पास के साथ कंपेयर करते हुए अगर हम बता पाते हैं तो हमारे आंसर्स के अंदर एक डाइवर्सिफिकेशन दिखता है कि हाँ, पास्ट में भी ये चीज इम्प्लीमेंटेड थी जब इस कोट को बोला गया था, या फिर प्रेजेंट में भी इस कोट को लेके कितनी वनरेबिलिटी या कितनी अफेक्शंस हो सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो हम बात करें किस तरीके से थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो पहले हम देखते थे योगा प्रैक्टिस की जाती थी इनर पीस के लिए, क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी लाने के लिए। सिमिलरली महात्मा गांधी, हु इज वाइडली रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ इंडियन नेशन, वाज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट of non-violence as peaceful resistance. He believed that a true peace could only be achieved by cultivating love and compassion with oneself by practicing non-violence in respect of life. किस तरीके से गांधी जी का हम यहाँ पे एक छोटा सा इंटरफेरेंस कर रहे हैं या किस तरीके से छोटा सा उनको यहाँ पे पॉइंट आउट करते हुए हमने हमारी बात को क्लियर किया है। हमारी बात डायरेक्टली क्लियर हो ये जरूरी नहीं है, बट हम किसी सोर्स वाली बात करते हैं। सोर्स वाली बात मतलब कि जिनके बहुत फेमस कहीं ना कहीं आर्टिस्ट रहे हैं या बहुत फेमस पर्सनालिटी रहे हैं, लीडर्स रहे हैं, हम उनको जब हमारे आंसर्स में इंक्लूड करते हैं और उनके वर्किंग में वो चीज़ दिखने लग जाती तो हमारे क्वेश्चंस की जो जैसे हमारे कोटेशन की कोई अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बेटर क्लियर हो सकती है यहाँ पे कहीं ना कहीं, राइट। ऑब्वियस सी बात है, महात्मा गांधी इंडियन नेशन के फादर माने जाते हैं एंड एवरीथिंग। उन्होंने किस तरीके से लव एंड पीस को, कंपेशन को हमेशा ऊपर रखा है और किस तरीके से नॉन वायलेंस और पीसफुल को मेंटेन करने की कोशिश की है कहीं ना कहीं, राइट। Furthermore, in Indian spirituality, the concept of ahimsa, non-violence, is deeply rooted, and it teaches that we should avoid causing harm to any living being, both physically and mentally. This principle has been guiding force for many social and political movements in India, including the Indian independence movement led by the Gandhi ji. किस तरीके से गांधी जी का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, गांधी जी का एग्जांपल लेते हुए किस तरीके से हमने बताया कि इंडियन स्पिरिचुअलिटी में ये चीज़ ऑलरेडी हो रही है, ये चीज़ ऑलरेडी देखी जा सकती है। किस तरीके से फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज़ को या एक मेंटल और फिजिकल हार्मनेस को कम करने का काम कर सकती है। हार्मनेस मतलब जो चीज़ें बिगड़ रही है उसको कम करने का काम हो सकती है और किस तरीके से फिजिकल और मेंटली हेल्थ को बढ़ाने का काम कर रही है। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस किस तरीके से बन रहे हैं, हम अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से समझ पा रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम और किस तरीके से रिलेट भी कर पाते हैं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए आगे अगर हम आगे और भी देखें तो हम इसके अंदर जैन धर्म का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारे रिलीजन कल्चर के अंदर भी हम जैसे जैन धर्म के अंदर अहिंसा परमो धर्म बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अहिंसा परमो धर्म मतलब कि पीस और नॉन वायलेंस को किस तरीके से अहमियत दी गई है, राइट, उसकी बात की जा रही है। अदर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले सकते हैं, द आर्ट ऑफ लिविंग। आज के समय में हम देख सकते हैं आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन सबसे इंपॉर्टेंट भी है जो पीस मेंटेन करने का काम करी। द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन फाउंडेड बाय श्री श्री रविशंकर इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट टीचेस वेरियस मेडिटेशन एंड ब्रीथिंग टेक्निक्स टू प्रमोट इनर पीस एंड ओवरऑल वेलबींग. The foundation has millions of followers around the world and has been instrumental in spreading the message of peace and
हारमोनी। ऑब्वियस सी बात है, देखी गई कहीं ना कहीं आर्ट ऑफ लिविंग के अलावा अभी के समय में हम देख सकते हैं एक और मेडिटेशन सेंटर चलते हैं हैदराबाद के अंदर, जो शो करता है कि किस तरीके से इनर पीस को प्रमोट करने का काम करता है। एक और एग्जांपल हो सकता है योगा एंड आयुर्वेदा। योगा एंड आयुर्वेदा एंशिएंट Indian practice that focus on physical and mental spirituality well-being. Yoga combines physical and postures and breathing techniques and meditation to promote overall health and inner peace. Ayurveda, on the other hand, it's a holistic system of medicine that uses natural remedies and lifestyles modification to treat physical and मेंटल एलिमेंट्स। किस तरीके से योगा और आयुर्वेद की हम जो पीछे बात करी थी, वही बात कहीं ना कहीं हम यहाँ पे भी कर रहे हैं उस चीज़ को लेके प्रमोट करने की, और किस तरीके से उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है उसकी बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। द दलाई लामा। अब हमने अभी तक बात करी किस तरीके से इनर पीस को लेके जो उन्होंने बात कही है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। दलाई लामा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। द दलाई लामा who served as a spiritual leader has been advocated for peace and compassion for decades. He believes that the inner peace and compassion are the keys to achieve the world peace and has been actively promoting these values through his teaching and public appearance. Obviously बात है, उनके public appearance के थ्रू भी ये चीज़ देख सकते हैं कि किस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा पीस को मेंटेन करने के लिए सोसाइटी को टीच कर रहे हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से बात की जा सकती, सॉरी एक यहाँ पे हम रिसेंटली एक और एग्जाम्पल भी देखा था हमने, किस तरीके से प्रेसिडेंट एक प्लेस हैदराबाद के अंदर मूव कर रहे थे जहाँ पे इनर पीस को लेके बात करी गई थी, हार्टफुलनेस को लेके एक इवेंट था बिल्कुल, राइट, कि वो इनर पीस को मेंटेन करने का सिखाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी जाए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which was adopted in 1950 is based on the principles of democracy, secularism and social justice. These values are rooted in the Indian philosophy of inclusiveness, compassion and non-violence, and they reflect the country's commitment to promoting peace and harmony. बहुत बेटर एग्जाम्पल है, बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग बताने का काम कर सकता है किस तरीके से दलाई लामा जो कोड दिया है वो कंटेम्प्रेरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखा जा सकता है कहीं ना कहीं, राइट। कंक्लूजन, यहाँ पे अभी तक हमने जो एग्जाम्पल्स लिए वो कहीं ना कहीं क्या करने का काम करें, हमारे जो कोड है, जो हमारे क्वेश्चन में कोड दिया गया उसको रेक्टिफाई करते, वेरीफाई करते, प्रैक्टिकल अप्रोच बिना रैशनल हुए कहीं ना कहीं, राइट। इंडियन कल्चर एंड फिलोसॉफिकल आर डीपली रूटेड इन द प्रिंसिपल ऑफ कल्टिवेटिंग इनर पीस, कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स अदर्स। ऑब्वियसली बात है, इनर पीस की मेनली यहाँ पे बात की गई थी, राइट। दिस हैज बीन रिफ्लेक्टेड इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ इंक्लूडिंग स्पिरिचुअलिटी, medicines, politics, social movements. By following these principles, individuals and communities can create a more peaceful and harmonious world. कंक्लूजन के तौर पे हम एक बेटर कंक्लूजन लिख रहे हैं कि किस तरीके से ये चीज सोसाइटी को आज अच्छा मेंटेन करने का भी काम कर रही है और उसको बहुत बेटर सोसाइटी बनाने का भी काम कर रही है कहीं ना कहीं, और किस तरीके से ये फ्यूचर में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकती है, हम उसके तौर पे हमारे आंसर को कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से क्वेश्चन में हमें पूछा गया था, किस तरीके से हमें आंसर लिखना ताकि हमारे मैक्सिमम मार्क्स अप्रोच जनरेट हो सके, राइट। तो ऐसे ही हम और भी लेक्चर्स, और भी केस स्टडीज, और भी तरह के क्वेश्चन से मिलते रहेंगे। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।